अब पोटेंशियोमीटर के अगले एप्लीकेशन में आते हैं। किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। देखिए ये सारा न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा, थ्योरी मत समझना इसको। टू कैलकुलेट दी internal resistance, to calculate the internal resistance of battery, किसी बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आइए पहले तो पोटेंशियोमीटर वायर आप ले लो, AB का लेंथ L0 और AB का रेजिस्टेंस R0। मान लो ड्राइविंग सर्किट ने AB के अक्रॉस वोल्टेज दिया V0, ड्राइविंग सर्किट ने AB के अक्रॉस वोल्टेज प्रोवाइड किया कितना, V0। अब जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको ले लेंगे टर्मिनल पॉइंट P और Q के बीच में, और यही मान लीजिए वो सेल है जिसका EMF E मान लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और यही आपको निकालना है, समझ गए। और इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसमें एक की भी लगा हुआ है, स्विच भी लगा हुआ है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। बात फॉलो किए, ये आपका स्विच हो गया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप मान लो कैपिटल R, ये आपका गिवन होगा, ये आपका दिया हुआ होगा। आप एनसीईआरटी के एडिशनल में जाकर के देखिएगा, करंट के पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में आपका सारा सवाल आज के दोनों एप्लीकेशन से क्लियर हो जाएगा आराम से, समझ गया बात को। बाकी वही पुरानी बात, P का कनेक्शन A से कर दिया बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और Q से लगाया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के अदर साइड में लगा हुआ है जॉकी। क्या लगा हुआ है, जॉकी। बोलिए क्लियर है, बोलो बाबू बोलो। यस सर। कोई डाउट इतना में, बोलो कोई डाउट। नो सर। चलिए तो करना ये है कि जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको मैंने लगाया टर्मिनल पॉइंट्स P और Q के बीच में। द सेल whose internal resistance is to be calculated is taken between terminal points P and Q, उसको लिया टर्मिनल पॉइंट्स P और Q के बीच में, टेकन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स P एंड Q, उसको मैंने लिया टर्मिनल पॉइंट्स P और Q के बीच में। बोलो क्लियर है। पहले केस में हम स्विच को ओपन रखेंगे, हम स्विच को क्या रखेंगे, ओपन। इसका मतलब एक्सटर्नल R का अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बात आई समझ में। चलिए आप पहले इस मेन डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, बोलो। यस सर। चलिए इन फर्स्ट केस the switch is kept open, उसको मैंने ओपन रखा, उसको मैंने क्या रखा, ओपन। इसका मतलब अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो हटा दिया, और गैल्वेनोमीटर को जो AB को, गैल्वेनोमीटर की जॉकी को AB पर स्लाइड किया टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और मान लो हमको वो पहला पॉइंट मिला R बिंदु पर,
नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। और आप ए से आर तक के लेंथ को नाप लो, ये लेंथ नाप लो L1 के बराबर, ये लेंथ नाप लो कितने के बराबर, बोलिए कितने के बराबर, L1 के बराबर। हाँ हाँ, इन दिस केस, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन दिस केस वी गेट बैलेंस पॉइंट, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं बैलेंस पॉइंट इन नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इन दिस केस वी गेट बैलेंस पॉइंट, we get balance point at R, बैलेंस पॉइंट क्या दिया, मतलब इसमें नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, तो बैलेंस पॉइंट एट R, सो दैट AR इज इक्वल टू L1 नाप लिया, AR इज इक्वल टू क्या नाप लिया, L1। बाकी वही कहानी, VP VA के बराबर, नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट, इसका मतलब VQ VR के बराबर। देखो VP इज इक्वल टू VA और VQ इज इक्वल टू VR, और अगर दोनों को घटा दें तो VP माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VR। अब बताओ VP, हाँ इंटरनल है लेकिन करंट नहीं है, तो अभी भी VP माइनस VQ ही के ना बराबर होगा शादरीन, VP माइनस VQ अभी भी क्या होगा, बोलो क्या होगा, E के बराबर होगा। तो VP माइनस VQ हाँ E के बराबर होगा। और ये बताओ VA माइनस VR, ये तो रटा गया होगा अब तक, V0 बाई L0 इंटू L1 होगा, बोलो V0 बाई L0 इंटू कितना, L1 into L1. हाँ, V0 बाई L0 इंटू कितना, L1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया इसको हम लोग। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में। हाँ पूछिए, दिमाग में क्वेश्चन है तो। सर इससे पहले जो आप कॉम्बिनेशन बताए थे तो वो पैरेलल में था। हाँ सीरीज में भी ले तो सकते सर हैं, पैरेलल, सीरीज में भी ले सकते हैं। ये सर पैरेलल दोनों सर एक साथ क्लोज्ड हो तब क्या होगा सर? तो फिर आपको स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे टर्मिनल पॉइंट के बीच में इन दोनों सेल को लिया तो E1 E2 आपका VP माइनस VQ याद कीजिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां आए प्लस E1, यहां से यहां आए प्लस E2, यानी E1 प्लस E2, और ये बराबर होता एक बैलेंस पॉइंट आपको मिलता L लेंथ पर, तो E1 प्लस E2 बराबर V0 बाई L0 इंटू L मिलता आपको। समझ में आया बात, बोलो बोलो। यस सर। अरे हम करवाएंगे वैसा क्वेश्चन, आप उसका एक तरह से भी टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना। E बराबर V0 बाई L0 इंटू कितना, L1, मिल गया पहला बैलेंस पॉइंट, बोलो। अब सेकंड केस में जो एक्सटर्नल आर लगा हुआ था, अब वहां जो स्विच था, स्विच को आप क्लोज कर देंगे, यानी एक्सटर्नल आर को भी सर्किट में हम ले आएंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बोलो। यस सर। बोलिए। जी सर। Okay. इसको रखते हैं, ये काम करेगा। यहां से ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, और अब P और Q के अक्रॉस वो एक्सटर्नल R यहां पे ले आते हैं, और स्विच को मैंने कर दिया क्लोज। क्लियर है, एक्सटर्नल R। अब आपको मजा आएगा यहां पर, है ना। और गैल्वेनोमीटर को तब तक AB पर फ्लाइट करेंगे जब तक हमको जीरो डिफ्लेक्शन ना मिल जाए। तो मान लो कि आपको बैलेंस पॉइंट अब फिर से मिला G पॉइंट पर। कहाँ मिला, G पॉइंट पर, और A से G तक के लेंथ को अब आप नाप लो L2 के बराबर। किसके बराबर, L2 के बराबर। समझ गए। तो पहले वो फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं कि नाउ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। अब आपने स्विच को क्लोज किया। जो पहला डायग्राम था, जो इनिशिएट किए थे जहां पर हम, स्विच को आपने क्या किया, क्लोज किया। अब जरा गौर करो, ठीक है, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन, इधर से कोई करंट इधर नहीं आएगा, यहां से कोई करंट यहां नहीं आएगा, लेकिन ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस मिल करके
एक क्लोज सर्किट फॉर्म कर रहा है, तो अब तो इस सर्किट में करंट होगा ना। बोलो बाबू लोग, बोलो, प्रॉब्लम सीखिए बनाना, बोलिए। यस सर। यस सर। अब ऊपर वाले सर्किट में करंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऊपर वाले सर्किट में होगा। होगा होगा सर। क्योंकि अगर यहाँ से करंट अब चले, इधर नहीं आना है, इधर तो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इधर नहीं जाना है, इधर तो आएगा ना। कितना सिंपल वे में समझा रहे हैं आपको हम, बोलिए। यस साइंटिस्ट सर। आपको अभी साइंटिस्ट को थोड़े बनना है, आपको क्रैक करना है एग्जाम को। साइंटिस्ट तो वहां जाके बनना है, कॉलेज में जाके बनना है। समझ में आई बात? तो चलिए, बैटरी ने डिलीवर किया, करंट आई। दिस करंट विल नॉट गो इन पोटेंशियोमीटर। वो करंट पोटेंशियोमीटर में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन ले लिया है। समझ गए? बैलेंस पॉइंट हमने खोज लिया है। तो ये करंट आई पी पर आकर के ऊपर जाएगा और एक्सटर्नल आर से गुजरता हुआ वो करंट क्यू पर आएगा और फिर वो करंट बैटरी में रिटर्न हो जाएगा। बता सकते हो इतने दिन के प्रैक्टिस के बाद कि वो ऊपर वाला जो क्लोज लूप है उसमें करंट कितना होगा? ई बाई आर प्लस आर। बोलिए बाबू लोग, ई बाई, हाँ, ई बाई आर प्लस आर। तो नाउ स्विच इज क्लोज एंड करंट in upper loop and current in upper loop I is equal to E upon R plus R, E upon R plus R। और एक काम करो, पहले ही निकाल लो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम कहते थे आपको अभी कुछ दिन पहले वाले प्रॉब्लम्स में, ऐसे जाओगे थोड़ा मुश्किल रास्ता है, ऐसे आओगे आसान रास्ता है। तो VP माइनस VQ करंट के सेंस में गए, प्लस आई आर, बोलो बोलो। नाउ VP माइनस VQ और ये बराबर आई आर, ये बराबर कितना? आई आर। और आई की वैल्यू डाल दो ई बाई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। बोलिए, क्लियर हो गया? ये वैल्यू हो गया VP माइनस VQ का। ये वैल्यू किसका हो गया? बोलो, VP माइनस VQ का। हाँ, और अब ये माना गया कि ये जो सर्किट है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट है, ये बैलेंस हुआ कितने लेंथ पर? बोलो, कितने लेंथ पर? L2 लेंथ पर। बैलेंस होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। बैलेंस होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है? नाउ वी गेट अब उतना क्या लिखे कि जॉकी स्लाइड ऑन द वायर टू सर्च फॉर अ पॉइंट G फॉर विच देयर इज जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। डायरेक्ट लिख दो ना, वी गेट बैलेंस पॉइंट एट G, है ना? कहाँ मिला बैलेंस पॉइंट? G पर। वी गेट बैलेंस पॉइंट एट G। हमको बैलेंस पॉइंट मिला एट G पॉइंट पर, सच दैट AG इज इक्वल टू L2। AG का वैल्यू कितना? L2। और अब वही पुराना कहानी, VP VA के बराबर होगा, नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई करंट नहीं आया है, तो VQ VG के बराबर होगा। समझ रहे बात को? VP इज इक्वल टू VA और VQ इज इक्वल टू VG। और दोनों को अगर घटा दो तो VP माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VG। और बताओ, VP माइनस VQ निकाल चुके हैं इस बार। बोलो कितना? ER बाई आर प्लस आर। ER अपॉन R प्लस आर और बराबर VA माइनस VG। ये तो रटा गया होगा, V0 बाई L0 इंटू L2। हाँ, V0 अपॉन L0 इंटू कितना? L2। बस ये याद रखिए टारगेट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और टारगेट ये याद रखिए कि आपको निकालना क्या था? आपको इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, यानी आपको स्मॉल आर निकालना था, है ना? और सुनिए, उसके लिए आपने गिवन एक्सटर्नल आर का यूज किया। जब एक्सटर्नल आर एब्सेंट था तो बैलेंस पॉइंट मिला था L1 लेंथ पर, और जब एक्सटर्नल आर प्रेजेंट है तो बैलेंस पॉइंट मिला है L2 लेंथ पर। इस बात को दिमाग में रखिएगा। बोलो क्लियर? बोलो
यस सर। यस सर। अरे भाई, रमना रोड वाला फीलिंग नहीं मिल रहा है क्या? बोलिए ना साफ साफ। मिल रहा है। हाँ, जब एक्सटर्नल आर का यूज नहीं किए थे तो बैलेंस पॉइंट हमको मिला था L1 लेंथ पर, और जब एक्सटर्नल आर सर्किट में इंक्लूड हुआ तो बैलेंस पॉइंट आपको मिला L2 लेंथ पर। ये L1 L2 ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करके L1 और L2 को ही कैलकुलेट किया है। अब करो क्या, आपको आर निकालना है। आप एक काम करो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो। देखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए, ई आर बाई आर प्लस आर, ई आर बाई आर प्लस आर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, डिवाइडेड बाई ई बराबर V0 बाई L0। अब V0 बाई L0 कैंसिल, यानी बच गया L2 अपॉन L1। और अननोन सेल था ना, इसका ईएमएफ भी हमको पता नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया, जरूरत नहीं पड़ी। बोलो, इस अननोन सेल के ईएमएफ की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको सिर्फ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। तो क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L1 यहां आ जाएगा और R प्लस आर को वहां ले जाओ, तो L1 इंटू आर इज इक्वल टू R प्लस आर इंटू कितना L2, इंटू कितना L2। और यहां से R प्लस आर पहले कैलकुलेट कीजिए, तो बोलिए R प्लस आर इज इक्वल टू L1 R अब बटा कितना L2। और आपको निकालना क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या निकालना था जी, बोलो क्या निकालना था? आ गया, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R। बात फॉलो किए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R कॉमन, ब्रैकेट में L1 बाई L2 माइनस 1। यकीन मानो एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज के एनसीईआरटी वाले बुक में एडिशनल में यानी टफेस्ट पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं यकीन है, ढूंढ लीजिएगा ना जी, बोलिए। यकीन है। अच्छा चलिए ठीक। अल्लाह करे सब कुछ कीजिए, किसी यकीन को मत तोड़िए। सर हाँ बोलो। सर वो अगर जो रेजिस्टेंस ऊपर लगा है सर, उसको अगर V0 के पास लगा दिए तो ऐसे ही बनेगा। हम यहाँ क्यों लगाएंगे, हमको एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना है, हमको एक्सपेरिमेंटल वायर हमेशा टर्मिनल पॉइंट के बीच में लगाना है, हम यहाँ क्यों लगाएंगे? सर क्वेश्चन में था सर ये V0 के पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था। क्वेश्चन, हम ड्राइविंग सर्किट को हम सिंप्लीफाइड बनाए हैं, ड्राइविंग सर्किट में कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग सर्किट में कुछ भी हो सकता है। हमको भी सिर्फ मतलब है कि ड्राइविंग सर्किट के अक्रॉस मैंने वोल्टेज कितना वोल्टेज दिया, हम सिर्फ इसके लिए बनाए इसको। बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जो एक्चुअल ड्राइविंग सर्किट होगा वो हम बनाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो। यस सर। हाँ आज तो पोटेंशियोमीटर का सेकंड ही क्लास ही है। आशा नहीं है क्लास में क्या? सर अच्छा वो मिटा देते हैं, अब आपका काम हो चुका है। चलिए, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनाने का मॉडल था वो मैंने आपको डील कर दिया। अब आप इसको यूज करके प्रॉब्लम क्रैक कीजिए एग्जाम में। आइए आपको हम एक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं।
हाँ, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। देखो, जिस बात के लिए वो बच्चा परेशान हो रहा था, लिखो, टू सेल्स of EMF E1 and E2 are connected in series. The balance point is obtained. At length. कौन है भाई? इतना नन्हा मुन्ना स्टूडेंट मेरा कौन है? बोलिए, इतना नन्हा मुन्ना प्यारा स्टूडेंट कौन है मेरा? कौन है? बोलिए। सब है सर। हैं? सब है। अच्छा, सब, अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो है ही। द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ लेंथ 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। when the two cells are oppositely connected, then the balance point is obtained at obtained at 200 सेंटीमीटर, at 200 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? आपको निकालना है E1 अपॉन E2। तो E नहीं कि सर प्रूफ किन था L1 अपॉन L2, तो खटाक से L1 बाई L2 करके आंसर मार दिया, रहेगा ना ऑप्शन L1 बाई L2, यानी 400 बटा 200, आंसर पहला ही ऑप्शन दे देगा 2:1। नहीं कमर? बोलो बोलो। यस सर। हमको रटने की आदत है। E1 बटा E2 बटा बराबर L1 बटा L2, जो अभी लाए थे। अरे वो लाए थे सिखाने के लिए, अब उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए ना। देखिए, दो सेल EMF E1 E2 उसको सीरीज में लिया गया है। ध्यान रखिए, जिसके बारे में कह रहा है कि इसके वजह से बैलेंस पॉइंट मिला है, यानी ये दोनों टर्मिनल पॉइंट के बीच में है। ये दोनों कहां है लाइबा? ये दोनों कहां है लाइबा? सर उन दोनों के बीच में। किस पॉइंट के बीच में? टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में है, क्योंकि बैलेंस पॉइंट इसकी वजह से मिल रहा है। बोलो बोलो। यस सर। हाँ, देखिए, पहले तो ये आपका AB पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस ड्राइविंग सर्किट, फिगर में नहीं बना हुआ है, हम खाली वोल्टेज दे देंगे। ड्राइविंग सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना? V0, इसका लेंथ मान लेंगे L0। टर्मिनल पॉइंट P और Q, और इन दोनों के बीच में मैंने दो सेल लिया। किस चीज में? सीरीज में। सीरीज याद होगा? सीरीज में। हाँ, पहले सेल का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव कनेक्टेड होगा, सीरीज याद होगा। देखो, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल परफेक्ट सीरीज में है। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका EMF E1 और इसका EMF कितना? E2। समझ गया बात को? P और A तो कनेक्ट कर दोगे बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और कहता है कि ये कॉम्बिनेशन जाके बैलेंस होता है कितनी लंबाई पर? 400 cm की लंबाई पर। कितनी लंबाई पर? बोलो बोलो। 400 सेंटीमीटर। जी जी जी, हाँ। तो पहला पॉइंट मान लिया R, और इसको नाप लिया L1, और L1 400 सेंटीमीटर। चलो, अब उतना टाइम क्यों वेस्ट करें? यहाँ गैल्वेनोमीटर और नो डिफ्लेक्शन। आपको पता है VP VA के बराबर और VQ VR के बराबर, यानी VP माइनस VQ बराबर VA माइनस VR।
डायरेक्ट लिखें, बोलो सर लिखें। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन में तो अपोजिटिवली कनेक्टेड बोल रहा है सेल्स अरे का। बाद में ना, ये पहला डायग्राम का नहीं है, पहला डायग्राम का, पहला डाटा का, ये बाद में ना है जी। आप लोग नेगेटिव पहले ठीक है ढूंढते हैं, पॉजिटिव छोड़ देते हैं। ये 3 सेंटेंस पढ़िए ना ऊपर। पहले दोनों को किस में लिए? सीरीज में। पहले दोनों को किस में लिए? सीरीज में। तो सीरीज यही ना होता है, 2 सेल का सीरीज यही ना होता है, फर्स्ट के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव। बोलिए बोलिए साजिया बोलिए, सीरीज तो यही ना हुआ। यस सर। अरे आप यस सर। ये जो बैलेंस पॉइंट मिला 400 सीएम, ये किस कॉम्बिनेशन के लिए? दोनों सेल के किस कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज। तो सीरीज सीरीज ये ना है। कॉम्बिनेशन। आप ग्रुपिंग ऑफ सेल पहले पढ़े Yes, होंगे sir. पहले राउंड में, सीरीज ये ना है। बोलो बोलो। यस हाँ, सर। काहे कंफ्यूज कर जाती हो? चलिए, तो अब बताओ, वीपी वीए के बराबर और वीक्यू वीआर के बराबर, यानी वीपी माइनस वीक्यू बराबर वीए माइनस वीआर। आइए, वीपी माइनस वीक्यू बराबर वीए माइनस वीआर। अब ये बताओ, वीपी माइनस वीक्यू, ना इस ब्रांच में कोई करंट है, ना इंटरनल रेजिस्टेंस है। पी से यहां आएंगे E1, यहां से यहां आएंगे E2, यानी E1 प्लस E2 होगा। बोलो बोलो, होगा? यस सर। E1 प्लस E2, और ये बराबर, यही बच्चा जो पूछ रहा था कमर, और VA माइनस VR रटा चुके हैं, V0 बाई L0 इंटू L1, V0 बाई L0 इंटू कितना? L1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें? फर्स्ट। बोलिए, समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब आओ साजिया वाले 3 सेंटेंस पर। व्हेन द 2 सेल्स आर अपोजिटली कनेक्टेड, यानी इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, नेगेटिव इधर ले आओ, पॉजिटिव इधर ले आओ। वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया आपने, है ना? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। बोलिए बोलिए। हाँ, ये फर्स्ट केस। अब ये सेकंड केस। पहले पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ड्राइविंग सर्किट ने उस पर वोल्टेज दिया V0, टर्मिनल पॉइंट हमारा P और Q, वही दोनों सेल, पहले का EMF E1 और रिवर्स कर दो पोलैरिटी, दूसरे का EMF E2। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। P का कनेक्शन A से किया और Q से लगाया गैल्वेनोमीटर, और अब जो बैलेंस पॉइंट मिला वो R पे मिला, और कितनी दूरी पर? 200 सीएम की दूरी पर। कितनी दूरी पर? L2 बराबर बोलिए कितना? बोलिए 200 सेंटीमीटर। हाँ, 200 सेंटीमीटर। और इसमें नो डिफ्लेक्शन, इसमें नो डिफ्लेक्शन। अब बताओ, फिर वही बात, वीपी वीए के बराबर और वीक्यू वीआर के बराबर, यानी वीपी माइनस वीक्यू बराबर वीए माइनस वीआर। वीए माइनस वीआर। वीपी माइनस वीक्यू और ये बराबर वीए माइनस वीआर। अब देखो, वीपी माइनस वीक्यू ऐसे आना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस E1, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस E2। याद है मेरा प्रॉब्लम? माइनस E2। याद है? यस सर। हाँ, यस सर। E1 माइनस E2। अब बताओ तो, वो सिग्मा ऑफ E बराबर सिग्मा ऑफ IR अब प्लस पोटेंशियल डिफरेंस वाला ट्रिक बताना, मेरा गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ? बोलिए। सही हुआ सर। जी, बराबर VA माइनस VR। अब बताओ, VA माइनस VR क्या होगा? V0 बाई L0 इंटू L0 लंबाई तो वही है उसकी, L0, तो बराबर V0 अपॉन L0 इंटू कितना? L2। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। आपको निकालना क्या था? E1 बटा E2। कुछ मत कीजिए, सेकंड में 1 को फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में, या हाँ कुछ भी कीजिए, सेकंड में फर्स्ट को आप फिर से क्या करो? डिवाइड कर दो, या फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।
बोलिए हो गया? यस सर। यस सर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। चलिए LHS E1 प्लस E2, इसका LHS E1 माइनस E2 बराबर RHS ये और ये कैंसिल यानी L1 अपॉन L2। अब आप कहोगे सर आपको तो E1 बाई E2 लाना है। अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L1 बराबर E1 इंटू L1 माइनस E2 इंटू L1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्या किया, बोलिए क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई सर, Cross उधर भी multiply। L2 होगा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? सर, वहां पे L2 होगा, E2 L2। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी सॉरी। E1 L2 प्लस E2 L2 बराबर E1 L1 माइनस E2 L1। E1 को एक तरफ ले आइए तो E1 इंटू L2 माइनस E1 इंटू L1, E1 इंटू L1। क्लियर है? बोलो बाबू लोग। और ये टर्म को यस सर। कहीं पर और कुछ मिस हुआ है क्या? कहीं और कुछ मिस हुआ है तो बोलिए। E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L2 बराबर E1 इंटू L1 माइनस E2 इंटू L1। तो आपका E1 इंटू L2 माइनस E1 इंटू L1 और ये बराबर, ये उधर जा रहा है तो नेगेटिव बेन हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ मिस हुआ है क्या कहीं पर? इस केस में E1 प्लस E2 बराबर V0 बाई L0 इंटू L1। इस केस में E1 माइनस E2 बराबर V0 बाई L0 इंटू कितना, L2। आपने डिवाइड कराया E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2, है ना। आपने फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कराया, बराबर कितना आया, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, यही आया। क्या L1 और L2 की रेशियो पता है आपको? बोलिए, L1 L2 की रेशियो पता है? यस सर। कितना है? यस सर। कितना है बोलिए? 400 बाई 200। 400 अपॉन 200, 400 अपॉन 200, सही है। आपका ये और ये कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 और ये बराबर कितना, 2। क्लियर है? अब आप यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके E1 अपॉन E2 नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए आप लोग, बोलिए। निकाल सकते हैं। यस, निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। E1 प्लस E2 बराबर 2E1 माइनस 2E2। क्लियर है? E1 को उधर ले जाओ तो 2E1 माइनस E1 और 2E2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा E2 प्लस 2E2। बोलो बाबू लोग, 2E1 माइनस E1 बराबर E1 बराबर कितना, 3E2। निकालना क्या था, E1 अपॉन E2, E1 बाई E2 बराबर कितना, 3:1 बराबर कितना, 3:1। यानी दोनों बैटरी के EMF का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 3:1। उम्मीद है समझ में नहीं आया, उम्मीद है समझ में कुछ नहीं आया। बताओ पोटेंशियोमीटर आसान लगा? अभी तो प्रॉब्लम बनाएंगे, 2-3 क्लास इस पर टाइम हम जर्फ करेंगे, चाहे वो मेंस और नीट दोनों का क्वेश्चन हो, समझ गए। लेकिन अब तक का क्लास आसान लगा या टफ लगा, बोलो। सर इजी वे में हो गया। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। अब ये बताइए कि इस 2 क्लास के लेक्चर में अब नीट का क्या क्वेश्चन बन जाएगा? सना से बाद में पूछेंगे मेंस का, नीट का क्वेश्चन बने, फिलहाल कितना बन जाएगा? कोई तो कुछ बोलो। बनाने के बाद पता चलेगा। हाँ, फिर बनाने के बाद ना पता चलेगा। साजिया तुम जो ट्राई किए कितना बनेगा? सर मेरा 4 डाउट है सर। वो चारे को डाउट है आपका? मतलब देखो इसका ये देखो एटीट्यूड, जो बना है वो नहीं बोली, लेकिन 4 को डाउट है ये जरूर बोली। मतलब वही बात हुई, नहीं सर 10 में से 7 बन गया सर। वही बात हुई, एक गिलास पानी में, एक गिलास में
आधा गिलास पानी है, आधा गिलास से पानी भरा हुआ है, अब हम इसको ये बोल रहे हैं कि अरे आधा खाली है, लेकिन कोई पॉजिटिव एटीट्यूड बोले आधा भरा हुआ है, तो ये एक मीनिंग होता है। नहीं बात समझ में आया? ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, Yes. जस्ट क्रिएटिंग अ जोक। समझ गए बात को? अच्छा, ये सना तुमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है मेंस का इसके आधार पर पोटेंशियोमीटर का? सर अभी बनाए थे, आज से स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, आज यहीं पर क्लास बीच में रोकते हैं, कल से इस पे काफी प्रॉब्लम किया जाएगा आप लोग का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Yes. स्क्रीनशॉट। नहीं सर। यस सर।